गई है। मासी से बात करने के बाद मेरे दिमाग में उस बगीचे को लेकर और भी सवाल उठ रहे थे। मेरा मन अब भी उन बातों को मानने को तैयार नहीं था। इसीलिए उस रात जब सब लोग सो गए तो मैं अकेला ही उस बगीचे की तरफ निकल गया। वहां पहुंचने पर मुझे कुछ घर दिखे जो बिल्कुल बगीचे के सामने थे। उन घरों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कई दिनों से बंद पड़े हों। दरवाजों पर मकड़े के जाले लग चुके थे और लगभग पूरे घर की दीवार पर जंगली घास उग चुकी थी। पर फिर भी उन घरों के बाहर एक लालटेन लटकी हुई थी। मुझे ये देखकर थोड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा भला इन घरों में लालटेन किसने जलाई होगी, यहाँ तो कोई रहता भी नहीं है। मैं उन घरों को देख ही रहा था कि तभी बगीचे का दरवाजा दीवार से टकरा गया और रात के सन्नाटे में वो आवाज पूरे गांव में गूंज गई। आवाज के शांत होने पर मेरा ध्यान बगीचे की ओर जाने वाले रास्ते पर गया। पूरे रास्ते में सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे और घास इतनी बढ़ गई थी कि जमीन देख पाना मुश्किल था। और उस बगीचे के अंदर के पेड़ अंधेरे और कोहरे के बीच छुप से गए थे। मुझे ये बात भी अजीब लगी थी क्योंकि बगीचे के बाहर कोहरा बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैंने सोचा हो सकता है पेड़ ज्यादा होने के कारण बगीचे के अंदर कोहरा हो। मैं ये सब सोच ही रहा था कि मुझे बगीचे में से किसी के भागने की आवाज आई। पर जब मैंने बगीचे की ओर ध्यान से देखा तो मुझे वहां कोहरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। मैंने उस बात को अपना वहम समझकर टाल दिया और बगीचे को करीब से देखने की सोचने लगा। पर तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास कोई खुसफुसा के बात कर रहा हो। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाजें कहाँ से आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाजें और भी तेज होने लगी। अब मुझे हल्का डर लगने लगा था। मैंने सोचा घर लौट जाता हूँ, पर तभी वो आवाजें किसी इंसान की आवाज में बदल गई और मेरा नाम पुकारने लगी। मेरी हालत खराब हो रही थी। मैं वहां से भागना चाहता था पर मेरे पैर मानो जम से गए थे और धीरे धीरे करके वो आवाजें और भी तेज हो रही थी। हाँ 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 कुंदन, मासी क्या कर रहे हो तुम यहाँ? पागल हो गई हो क्या?